अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहेब अतीक साद वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ एफबीआर ने बहरिया टाउन की ज़मीन ज़ब्त कर ली। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। पिछले दिनों के अंदर अगर हम देखें तो बहरिया टाउन के हवाले से बहुत सारे मामलात जो हैं वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिस रिसीव हो रहे हैं बहरिया टाउन को। हमने CDA का रिसेंटली नोटिस आते हुए देखा, हमने इससे पहले RDA को एक्शन में देखा स्वां वाले एरिया की तरफ। फिर अगर हम कुछ और इदारों की बात करें तो NAB की तरफ से काफ़ी ज़्यादा छापे मारे गए हैं बहरिया टाउन के हवाले से। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डिफरेंट केसेस के अंदर जो है बहरिया टाउन की मैनेजमेंट उस तरीके से रिक्वायर्ड है और वो भी अपनी कार्रवाइयाँ इनके ऊपर कर रही हैं। और आज की डेट के अंदर हमें ये चीज़ पता चली है कि अब FBR ने भी बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टी को जो है वो कॉन्फिस्केट किया है और उसका जो रीज़न बताया जा रहा है कि कोई टैक्सेस बहरिया टाउन की तरफ से जो है वो सरकार को नहीं दिए गए हैं, तो उसकी मद के अंदर ये ज़मीन ली गई है। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भाई नोटिस के हवाले से पहले बताएं कि क्या डिटेल्स हैं, फिर आगे हम चलाते हैं वीडियो को इंशाल्लाह। FBR को हमने इससे पहले 26 अरब रुपए के इनकम टैक्स डिफॉल्ट के ऊपर आइकन टावर को सीज करते हुए देखा है कि भाई इसको ऑप्शन ऑफ करेंगे और उस जगह से हम ये 26 अरब रुपए का जो इनकम टैक्स अनपेड इनकम टैक्स है वो हम बहरिया टाउन से वसूल करेंगे। रिसेंटली एक खबर गर्दिश के अंदर आई कि FBR ने यही 26.46 बिलियन रुपीस का जो अनपेड टैक्स है उसके अगेंस्ट बहरिया टाउन के एक प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। ये खुली ज़मीन थी, ये ऐसी ज़मीन थी जो अभी तक सेल नहीं हुई थी या मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुई थी। इसकी जो लोकेशन बन रही है ये मोज़ा बनता है कत्थर शर्की के नाम से। ये अंगूरी रोड तहसील मरी के अंदर फॉल करती है और डिस्ट्रिक्ट इसका रावलपिंडी फॉल करता है। ये तकरीबन 527 कनाल 10 मरले की जगह है। ये बिल्कुल फॉल करती है, अगर आप मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर जा रहे हो तो आपने गोल्फ सिटी बहरिया टाउन का देखा होगा, उसके बैक पे एक और हाउसिंग है कॉमनर्स स्काई गार्डन के नाम से। ये तकरीबन उसके नज़दीक तरीन यानी बहरिया टाउन के पीछे और एक साइड के ऊपर कॉमनर्स स्काई गार्डन से ये ज़मीन बनती है। ये जगह इस टाइम के ऊपर डेवलप्ड है। यहाँ पे मेन बुलेवर्ड मॉन्यूमेंट सब चीज़ बहरिया टाउन ने बनाई भी है। बहरिया टाउन का तरीका ये है कि वो सबसे पहले सड़कें बना देता है, यानी एक जगह को सेल करने के लिए आपकी इजी एक्सेस, आपकी रसाई उस जगह पे हो। जब आप उस जगह पे पहुंचे तो आप कहें कि यार वाह, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह बनी हुई है। लेकिन अब उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह के ऊपर FBR ने टेक ओवर कर लिया है। ये आई वुड से कि अंडर द रूल 160 ऑफ इनकम टैक्स रूल 2002 एंड विद सेक्शन 138 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसके ऊपर उन्होंने शिक लगाई है और इसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज को वार्न किया है कि बहरिया टाउन अगर आपको एक इकट्ठी ये जमीन बेच रहा हो, डेवलप्ड एरिया है, किसको बुरा लगेगा, तो वो वाली डील नल एंड वॉइड होगी। या फिर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कोई फाइल या कोई प्रॉपर्टी आपको निकाल के दे तो इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड होगी और किसी बहरिया टाउन के अलॉटमेंट लेटर पे या पब्लिक एट लार्ज की या मार्केट की लोकल डील के ऊपर इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई हक नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी इस टाइम के ऊपर FBR की गिरफ्त में और कतन इस प्रॉपर्टी को ना डील करें और इससे किसी किस्म का भी रिश्ता या राब्ता रखने से इसके ऊपर अवॉइड करें। इस टाइम के ऊपर इस तरह के मामला हम बहरिया टाउन के ऊपर बहुत सख्ती से आते हुए देख रहे हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूं कि आप हमेशा उन प्रॉपर्टीज को ऑप्ट करें कि जो कि RDA या CDA के रूल्स के हिसाब से हो, किसी तरह से भी कोई चाइना कटिंग ना हो। और कोशिश करें कि उन तमाम स्पेसेस को हरगिज ना खरीदें जहां पे किसी किस्म का RDA का अप्रूवल नहीं है। हम अगर बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात करें तो हम देखते हैं कि फेजर एक्सटेंशन में कोई RDA का अप्रूवल नहीं है। हाँ, वो आप लोगों को आज से 15 साल पहले बेच दिया गया था, लेकिन उस जमीन के ऊपर आपका तब तक कोई हक नहीं हो सकता जब तक आपके पास उस जमीन की कोई रजिस्ट्री इंतकाल ना हो। वैसे इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जैसे आपने ये साथ भी इसको लिंक किया है कि FBR ने जो कॉन्फिस्केट किया है बहरिया की ज़मीन, और इससे पहले हमने मुतादिद किस्म का कंटेंट बनाया हुआ है। मैं एडिटर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिंक कर दिया करें उन कंटेंट को, ताकि जो आप लोग मिस कर गए हैं उसको दोबारा से देख लें। तो हमने स्पेसिफिकली इस चीज़ के हवाले से कंटेंट बनाया कि नॉन NOC जगह के अंदर आप अपने लिए कोई बाइंग उस तरीके से नहीं करें। ऐसा ना हो कि ऐसी कोई जगह के अंदर आप चीज़ ले लें और बाद में उसे कोई इदारा कॉन्फिस्केट कर ले कि ये इलीगल जगह है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरीके से फंस जाएगी। जी साथ भी तो बस आप अपने आप को होशियार रहें। ये एक होशियार बाश करने के लिए आपको वीडियो बनाई गई थी कि बहरिया टाउन की जो जगह पॉजिटिव है, वील मेक पॉजिटिव कंटेंट ऑन दैट एंड देयर इज नो हार्म इन इन्वेस्टिंग इन ऑल द एरिया, दैट इज क्लियर। और जो जगह किसी भी कमजोरी लाहक हो सकती है तो वीडियो वाज फॉर इंफॉर्मेशन कि आपको आम अवाम और नास को
ये मुतनब्बे कर दिया जाए कि किसी भी ऐसी जगह के ऊपर बहरिया टाउन की किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने से के बारे में 100 बार सोचें और फिर इन्वेस्ट करें। कहीं ये ना हो कि आप भी बहरिया टाउन के हज़ारों लाखों इफेक्टीज के अंदर शामिल हो जाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें जी। सलाम।